सुबह उठकर अपना डेली का शेड्यूल बना लो कि आज से सुबह उठेंगे, आज से सुबह पढ़ेंगे। सुबह से कल से जब उठना तो अपना एक फिक्स टारगेट कर लो कि पूरे दिन का टारगेट होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखो। जो अगर पढ़ा नहीं वो जिंदगी में आगे बढ़ा नहीं। मेरा हमेशा से उसूल रहा है, या तो मतलब ये है ना, ठीक है, या तो जान लगा दो और नहीं तो फिर जाने दो। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। या तो जान लगाना है, नहीं तो जाने देना है। ठीक है, पढ़ सकते हो तो देखो जिंदगी क्या जी रहे हो। मुझे एक बात बताओ, कौन सी जिंदगी जी रहे हो? रितिका है, शानू है, कौन सी जिंदगी आप लोग जी रहे हो? मिडिल क्लास से भी नीचे की जिंदगी आप लोग जी रहे हो। या तो यार ऐशी कर लो लाइफ में, गोवा की ट्रिप बुक कर लो, कहीं और की ट्रिप बुक कर लो, चलो भाई घूमने चलते हैं, आज मौज करेंगे। ऐसी पढ़ाई का फायदा भी क्या कि 2 साल जो है आंखों में बत्ती डालकर पढ़ना शुरू कर दिया। जिंदगी के सारे सुख ऐस आराम, मैं खुद अपने दोस्तों को देखता था जब उस समय भाई घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। या तो मैं वैसा ही बन जाऊं, उनके साथ ही मैं बन जाऊं कि कम से कम अपनी जिंदगी तो जी लूं जो जिंदगी मिली है। ठीक है, फायदा क्या, ना वैसी जिंदगी जी पाया और ना मैं इस लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊं। 1 साल हो गए हैं, गिनती के 4 चैप्टर कंप्लीट हैं उंगलियों में। वही 4 तब भी थे, वही 4 आज भी हैं। तो ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। फिर ये खत्म करो, किताबें उताबें बंद करो, कुछ और पैशन ढूंढो अपना। वहां पर आप बने हुए हो, आप इसके लिए नहीं बने हो, बेकार का समय गंवा रहे हो। दिल से बोल रहा हूँ, कुछ अच्छा करो लाइफ में, बेहतर करो। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो फिर यहाँ पर लग जाओ, जान लगा दो पूरा का पूरा। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो एक इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। आपको पॉसिबल करना है उन चीजों को, आप कर सकते हैं पॉसिबल, आप करके रहेंगे। ठीक है, सुबह उठिए, सुबह शेड्यूल बनाइए, वोकैब का शेड्यूल बनाइए, मैथ्स का शेड्यूल बनाइए, रीजनिंग का शेड्यूल बनाइए। मुझे इतना करना है। हर 2 दिन 3 दिन पर आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट दीजिए। डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाइए, डायरी ऑफ मिस्टेक्स में सभी चीजों को आप ध्यान रखिए। याद रखो, पढ़ो, सुबह पढ़ो, उठो, अपने आप को यार पुशअप करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ठीक है, अगर बेड पर पढ़ते हो ना, बेड पर नींद लग रही है, उठकर टेबल पर बैठ जाओ, लेकिन भाई पढ़ना है। ठीक है, एक बार पढ़ना होता है मेरे भाई, दिल से बताओ ना, बस एक बार पढ़ना होता है, एक बार मैथ खत्म करना होता है। बार बार जिंदगी में फिर नहीं खत्म करोगे। बस वो एक बार खत्म हो गया ना, साला दुनिया का कोई भी पेपर देने जाओगे, चाहे एनटीपीसी होगा, सीडीएस होगा, कोई भी होगा, बैक टू बैक क्लियर होगा। लोग पूछते हैं कि कैसे किया, 50-50 कैसे है, मुस्कुराना आता है अब। ठीक है, क्योंकि वो पूछते हैं, बात ही नहीं है। मैं मुस्कुराता इस रीजन से हूँ कि आप भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मैं कोई बहुत ओवरवेल्म नहीं हो गया कि मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर वो इंसान कर सकता है। मैं अगर 3 सब्जेक्ट में लेकर आया हूँ, बैक टू बैक आप 4 में लेकर आ सकते हो। बस एक बार तैयारी करो, कायदे से तैयारी करो। एक बार मैथ पढ़ना है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से करो। कोर्स कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, बस एक बार करो। वो एक बार अगर कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद जिंदगी में मेरा 3 बार सीडीएस क्लियर, 3 बार मैं ऐसे घूमते घामते गया, तीनों बार मेरा सीडीएस का रिटर्न क्लियर। फिजिकल में दिक्कत थी, चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कभी गया नहीं फिजिकल के लिए मैं। ठीक है, जो पेपर आज से मेरे बिठा लो दिलवाने में, उस लेवल का क्लियर कर सकता हूँ। बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। रीजन क्या है, एक बार तैयारी। फिर बाद में पता है क्या होता है, आप उन चीजों को फर्निश करना शुरू कर देते हैं, आप उन चीजों को और बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, फिर आपके स्कोर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे ही नहीं। आप जीएस को ऐसे त्याग देंगे जैसे उसका कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, यतीम बना के छोड़े हुए हैं आप उसको। आप बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ रहे हैं। आप फिर फोन करके हमसे पूछेंगे सर नंबर ही नहीं बढ़ रहा। जीएस में ये नहीं बताएंगे कि सर 8 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है। आपको भी पता है 8-10 से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है, ज्यादा ज्यादा 12-15 आ रहा होगा, उससे ज्यादा तो कुछ आ नहीं रहा होगा। आपको इतना अच्छे से पता है ये बात। ठीक है, लेकिन आप फोन करके क्या बोलेंगे कि सर 25 नंबर आ रहे हैं। मेरे को पता है यार 25 नंबर इतने आसानी से नहीं आते जीएस में। 2 सवाल पूछ दो, सर रिवाइज करना था अभी तो जब तक वो पल नहीं आएगा, हर चीजों को कंप्लीट ध्यान नहीं दोगे, चाहे वो इंग्लिश हो गया, चाहे वो जीएस हो गया, चाहे वो मैथ हो गया, दुनिया का कोई भी पर्सन आकर आपके लिए कितना भी बोल ले क्यों ना, आपका स्कोर नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ेगा। आपको अगर कोई बेहतर से समझ सकता है तो वो आप खुद हैं। आपको पता है कि मेरी नेगेटिविटी या मेरी नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे क्या क्या करना है। अपने आप को एनालाइज करिए। ऑल इंडिया रैंकर की एक बात बताता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, एक दोस्त है, ठीक है, अनुराग सर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऑल इंडिया रैंक 56। वो हमेशा से मुझे एक बात बोलते थे कि आदित्य तू अपने आप को जज करे यहाँ पे।
ये जो उंगली होती थी ना यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.5 ऐसा 4 से 5 तक, उन्होंने कहा कि मैं आज तक अपने तैयारी में कभी अपने आप को 5 पॉइंट नहीं दे पाया। मैं कभी खुद से इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि मैं अपने आप को 5 पॉइंट दे दूं और मैं बोल दूं हाँ आज मैंने खूब पढ़ाई की। पॉसिबल ही नहीं था। आप अपने आप को जज करते हैं डेली? रोज शाम को बैठकर खुद से पूछते हैं कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? बताइए, पूछते ही नहीं तो कैसे काम होगा? ध्यान रखें इन चीजों का, बढ़िया तरीके से पढ़ें। बहुत चीजें हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सपने पालो, थोड़ा सा सपने देखो, थोड़ा सा उनको पूरा करने में जान लगाओ। जिंदगी है, बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी तो उड़ना बाकी है यार, जमीन ही कहाँ देखे हो। ज्यादा से ज्यादा अपने शहर से गांव से शहर गए होगे, शहर से दूसरे शहर गए होगे, दिल्ली घूमे होगे, मुंबई घूमे होगे। भारत के हो के ही भारत की खूबसूरती नहीं देखी तो क्या देखी? एक पल ऐसा लाओ कि पूरे परिवार के साथ जो है केरला गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटका गए, पूरे इंडिया का टूर किया आपने, तो आप पहले यहाँ की खूबसूरती जानोगे। आस पड़ोस के 4 लोगों में जिंदगी निकल जाती है पूरी की पूरी 4 साल। क्या जीते हो जिंदगी? यही जीते हो क्या? बताओ, यही जिंदगी के लिए धरती पर आए हो? सशक्त नहीं हो, कामयाब नहीं हो, आंखें नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, क्या नहीं है? सब कुछ तो है। इतना होने के बावजूद भी अगर ना करो तो भाई गलत तो है ना यार। खुद के लिए भी गलत है। मदर्स डे है, अपने माँ से प्रॉमिस किया कुछ आज की उनको कुछ दोगे? मत करो कुछ प्रॉमिस यार, कोई जरूरत नहीं है प्रॉमिस करने की। बस एक प्यारी सी मुस्कान अपने मम्मी के चेहरे पर उस दिन लेकर आ जाना जिस दिन आपका सरकारी नौकरी लगेगा। वो सबसे बड़ा मदर्स डे का गिफ्ट होगा उनके लिए। उस दिन वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। वो अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों में थोड़ा आगे चढ़कर बोलेंगी, थोड़ा प्राउड फील करेंगी। वो आप उनको प्राउड दे सकते हो अगर आज के दिन कुछ गिफ्ट दे सकते हो उनको। क्यों कर रहे हो यार टाइम वेस्ट? यार मत करो ना यार, बहुत टाइम है यार। पूरी जिंदगी में एक बार जॉब लग जाएगी ना मेरे भाई, जो मर्जी होगा उस पब में जाके खाना पीना, सिगरेट पीना है पीना, दारू पीना है पीना, जो भी है, गर्लफ्रेंड्स बनाने हैं बनाना यार, जितने की शॉपिंग करनी होगी गुच्ची अरमानी की करना। बस एक बार नौकरी लग जाए, फिर इन शौकों को पालना तो बेहतर होगा यार। ठीक है, एक बार बस जॉब लग गई ना यार, फिर जो चाहे वो करो लाइफ में। बस एक बार जॉब के लिए यार मेहनत कर लो। ठीक है, महीने भर मैं बिल्डिंग से अपने बाहर नहीं निकलता था। मैं गुरुकुल में जब रहता था तो मुझे 2 महीने 3 महीने अपना चेहरा देखे शीशे में हो जाता था कि कैसा दिख रहा हूँ। एक वक्त होता था उन चीजों को लेकर। थोड़ा बनाओ अपने आप को चीजों को लेकर तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत लोगों की उम्मीदें होती हैं आपसे, यकीन मानो तो बहुत लोग आपका बुरा भी चाहते हैं, बहुत लोग आपका दिल से भला चाहते हैं। जो भला चाहते हैं उनके लिए करना है, बुरा करने वालों का क्या कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल करो यार। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनको छोड़कर जाना होगा ना, जो आपके कभी थे ही नहीं, वो कभी होंगे भी नहीं। चाहे आप उनके लिए कितना भी कर लो, कभी नहीं हो सकते हैं। उनको जाना था, वो चले जाएंगे। चाहे आप मना लो, रुक लो, कुछ भी कर लो, वो कभी थे नहीं, कभी होंगे नहीं। आपको काम करना है, अपने प्रेजेंट पर काम करना है। आपको अपने लिए जीना है, आपको अपने परिवार के लिए जीना है, उन लोगों के लिए जीना है जो आपसे जीते हैं, जिनकी जिंदगी आपसे चलती है। उनके लिए मेहनत करिए, अपने आप को ढालिए। आप क्या नहीं कर सकते हैं? क्या भगवान ने आपको सशक्त नहीं बनाया? मुझे इतना बता दीजिए। सबके पास वही माइंड है, सबके पास वही बुद्धि। आप पढ़िए ना, हम पढ़ाएंगे आपको। आप कितना पढ़िएगा, हम उतना पढ़ाएंगे आपको। जो गाइडेंस चाहिए हम उतना देंगे आपको। आप करिए तो सही। भटकिएगा इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल, इस किताब से उस किताब, वहां से उस किताब। 2 साल बिना भटकना पे पूरा का पूरा निकाल दीजिएगा। फिर बोलिएगा सर हो नहीं रहा है। स्टेबल ही नहीं है आप। स्टेबल तो बनिए, एक जगह फिक्स होकर अपने तरीके से तैयारी करिए। तो आप क्यों नहीं कामयाब बनिएगा बताइए? पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। और कल से आप लोग अपना टारगेट बनाइए, फिक्स करिए। ना दाएं ना बाएं, कुछ नहीं। क्या खबर आया, क्या वायरल चल रहा है, क्या हो रहा है, नोबडी द हेल केयर अबाउट इट। मुझे करना है, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा भाई। बस वही होना चाहिए। आई कैन का मतलब आई कैन।